जेपीएससी पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों का आयोग के नाम एक पैगाम। पेपर लीक के चलते अभ्यर्थी काफ़ी दुखी हैं। संघर्षों के बीच तैयारी कर रहे कई उम्मीदवारों का सपना टूट गया। जेपीएससी को विद्यार्थियों का एक पैगाम ये है कि वर्षों की तैयारी के साथ हम पेपर देने गए थे। ढेरों सारी खुशियाँ लिए हम पेपर देने गए थे। माता पिता के मंसूबों को पूरा करने के लिए हम सुबह की सर्दी में हम पेपर देने गए थे। जब पेपर लीक होने की खबर आई, हम सब की आंखें भर आई। हमारे समय के पहले घर आने पर सबके मन की आशंका सी समाई। पेपर लीक होने की खबर सुन माता पिता की भी आंखें भर आई। घर की जिम्मेदारी बनी रह गई, बापू पर उधारी चढ़ी रह गई। डिग्रियां सजावट बनी रह गई, इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। ख्वाबों की कब्र इतिहासों में और अर्थशास्त्र की आमदनी लिखी रह गई। नोटों ने जब बोला परीक्षा में, तब हर साल की तैयारी भी धरी रह गई। गांधी के जीवन पर प्रश्नों के उत्तर नोटों की गांधी ने जब लिख डाले, अभ्यर्थी की आंखें तब तक थकी रह गई, इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। और जेपीएससी पेपर लीक होने का घटना को जिसने उजागर किया, उन विद्यार्थियों पर केस भी कर दिया गया। मैं सरकार से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों का जीवन तो बर्बाद कर ही चुके हैं। झारखंड राज्य अलग हुए 24 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप बस 11 ही जेपीएससी ले पाए हैं। आप में दम नहीं है। हर साल कुछ ना कुछ, चाहे जेपीएससी का परीक्षा हो, चाहे सीजीएल का परीक्षा हो, चाहे नगर पालिका का परीक्षा हो, चाहे टीआरई का परीक्षा हो, हर एग्ज़ाम का पेपर लीक होना अब झारखंड में मानो एक खेल हो चुका है। जिसके पास पैसा है वो नौकरी करेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो रांची के लालपुर, कोकर या कहीं भी रह के अपना 10 बाय 10 कमरा में अपना जीवन समाप्त कर लेगा, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाएगा। मैं हेमंत सोरेन सरकार से पूछना चाहता हूँ, और बीजेपी जो पहले सरकार में रही उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका सपना मार रहे हैं। सिर्फ महज उनका सपना नहीं, उनके पूरे परिवार का सपना, उनके गांव का सपना, उनके पंचायत का सपना, उनके ज़िले का सपना। और इसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग आ रहे हैं, भोग रहे हैं, सोच रहे हैं कि झारखंड में कब सही ढंग से परीक्षा हो पाए, कब उनका तकदीर बदल पाए, कब उनको नौकरी लग पाए। लेकिन ये होता मुमकिन दिख नहीं रहा है। तो सरकार से बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आयोग से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप छात्रों को कह दीजिए कि आप जो है रांची से, धनबाद से, बोकारो से अपने गांव की ओर लौट जाइए। मुर्गी पालिए, बकरी पालिए, आपको झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगा। झारखंड में नौकरी लेने के लिए 15-20 लाख रुपया और कर्ज लीजिए। हम आयोग से बस इतना कहना चाहते हैं कि हमको नहीं चाहिए नौकरी। अब हमने जो 5 साल 10 साल रांची में रह के पढ़ाई किया, 15-20 लाख रुपया खर्च किया, माँ बाप पे जो कर्ज चढ़ा, वो पैसा हमको लौटा दीजिए। फॉर्म भरने में जो फीस दिए, वो पैसा हमें लौटा दीजिए। हम घर की तरफ पलायन कर लेंगे, लेकिन अब झारखंड में नौकरी का आस लिए नहीं बैठेंगे। बस आयोग को मेरा यही एक संदेश है, यही हर विद्यार्थियों का एक संदेश है। अगर आप मान सकते हैं तो मान लीजिए, आयोग में ताला बंद कर लीजिए, सरकार का जय जयकार कीजिए। हेमंत हो या बाबूलाल हो, उनका गुणगान कीजिए। चुनाव आ रहा है, झंडा उठाइए, वोट दिलवाइए, लेकिन आपका भला नहीं होगा। आपका भला तब तक नहीं होगा जब तक आप झारखंड के सरकार और झारखंड के आयोग के भरोसे बैठे रहेंगे। आप अपना तैयारी में लगे रहिए। पैसे का किल्लत है तो गांव जाइए, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कीजिए। सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उन सबों को दीजिए, और अपना जीवन में जो भी गोल अचीव करना है उसको पूरा कीजिए। अपने सपने को साकार कीजिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय रंगदारी, जय सरकार, जय गुंडागर्दी। आयोग को फिर से नसीहत, छात्रों को विवश न करे। छात्र अगर सड़क पर आ गए तो ना आपका आयोग बचेगा, ना आपका सरकार बचेगा, ना नेता बचेंगे, ना यहाँ के प्रशासन बचेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ, आखिरी वाणी के साथ, उम्मीद के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय भारत,